हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जब से हिमाचल प्रदेश पटवारी की भर्ती आई है, उससे रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे पास डेली पहुंचते हैं। ठीक है, 2 या 3 दिन छोड़कर यहाँ पर कोई ना कोई अपडेट पटवारी भर्ती से रिगार्डिंग आ जाता है। तो जैसे कि 16 जनवरी 2026 से आप लोगों के लिए फॉर्म भरना जो है वो लिंक डीएक्टिवेट कर दी गई हैं और 1,87,000 तक फॉर्म आप लोगों के जो है वो इसमें फिलअप किए गए हैं। लगभग 530 पोस्ट इसमें आप लोगों की रहेंगी। ठीक है, तो स्टेट कैडर तो एक आप लोगों के लिए रहेगा ही रहेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, तो जैसे कि कहा गया था कि अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि हमारी एजेंसी कोई इतनी बड़ी नहीं है, जैसे कि एज़ कम्पेयर टू एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है सेंटर का। तो उस हिसाब से तो हमारी एजेंसीज नहीं होती हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी इस बार कि किस तरह यहाँ पर इस फॉर्म जो एग्ज़ाम है उसे करवाया जाए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा। तो ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा, जिन भी कैंडिडेट्स ने पटवारी के फॉर्म जो है 2026 के अंदर फिलअप किए हुए हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर अपडेट काफ़ी बड़ा आप लोगों के लिए रहने वाला है। जिन भी लोगों ने यहाँ पर पटवारी के फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, बस ध्यान से इस पूरी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो पटवारी भर्ती के पद 530 रहेंगे। आवेदक 1,87,000 तक आप लोगों के लिए है। तो राज्य चयन आयोग में आवेदनों की भरमार। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जॉब चुनौती यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताइए कि इसके लिए एक बड़ा जो है वो आयोग तैयार करना पड़ता है। काफ़ी हद तक यहाँ पर कंप्यूटर चाहिए होते हैं। इसे आप हिमाचल में बेरोजगारी की हालत कहें या सरकारी यहाँ पर नौकरी के प्रति क्रेज, लेकिन पटवारी भर्ती में 530 पदों के करीब यहाँ पर 2 लाख आवेदन जो है वो आए हैं इस बार। तो इस परीक्षा के लिए कुल आवेदन 1,87,288 हो गए हैं, यानी पटवारी के एक पद के लिए 353 आवेदक होंगे। इसकी जानकारी हम आप लोगों को पहले भी दे चुके हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार ने चयन आयोग के माध्यम से 530 पद विज्ञापित किए गए और आवेदक के लिए 12 दिसंबर से 16 जनवरी तक का यहाँ पर वक्त आप लोगों को दिया गया था। तो अब आवेदकों की संख्या से राज्य चयन आयोग भी हैरान है। अब सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यही रहेगी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन करवाया जाता है, सीबीटी जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह यहाँ पर लिया जाएगा। इसका क्या आधार रहेगा इस भर्ती को कंप्लीट करवाने का। तो राजस्व विभाग के पटवारी के 530 पदों पर भर्ती की जा रही है और इस भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में खाली पदों को भरा जाएगा। तो राज्य चयन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पटवारी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 12th रखी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा एज थी, 18 से 45 वर्ष। तो आप लोग जान ही सकते हो कि हर एक वर्ग ने यहाँ पर आवेदन कर दिया होगा, क्योंकि 12th पास कोई भी होता ही है। कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है वो इसे फिलअप करेगा, कोई सेमी गवर्नमेंट अभी लगा हुआ है वो इसे फिलअप करेगा। तो सभी जो है वो इसमें जो है वो फॉर्म फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी कि यहाँ पर एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर 1,87,000 लगभग 288 कैंडिडेट्स का यहाँ पर किस तरह करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर सेंटर्स चाहिए और सेंटर्स तो होंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश की कोई भी भर्ती विदाउट हाई कोर्ट जाए वो रहती नहीं है। चाहे वो आप पुलिस की भर्ती ही देख लीजिए, जेवीटी की भर्ती आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है इस तरह की कि यहाँ पर चुनौती जरूर बनने जा रही है कि यहाँ पर 1,87,288 युवाओं का यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन किस तरह करवाया जाए। और कई यहाँ पर कैंडिडेट तो यह भी कह रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन छोड़िए, यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन जो एग्जामिनेशन ओएमआर शीट होती है वही यहाँ पर कहीं ना हो जाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता देते हैं।